नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये जो वीडियो है, इसका टॉपिक है कि यूनिवर्स का आपके लिए संदेश। तो हम देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। यूनिवर्स का यूनिवर्स के लिए संदेश, यूनिवर्स का यूनिवर्स के लिए क्या संदेश है। यूनिवर्स का मेरे यूट्यूब यूनिवर्स के लिए संदेश। ओके, तो आपके कार्ड जो आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके इमोशंस की एनर्जी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पेज ऑफ इमोशंस भी है, म्यूज़ ऑफ इमोशंस हैं, फिर 3 ऑफ इमोशंस, 5 ऑफ इमोशंस, 3 ऑफ इंस्पिरेशन एंड द एम्परर, एडवर्सिटी, जजमेंट और एनवी। तो देखिए यहाँ ऐसा लगता है, मुझे कार्ड्स को देख के लग रहा है कि आप लोग जो भी हैं, आप लोग अपने जो एंसेस्ट्री लाइन है उसकी जो एक पैटर्न है, जो कहते हैं ना एंसेस्ट्रल पैटर्न होता है, आप वो तोड़ रहे हैं। मतलब जो आपके शायद पूर्वज और पितरों का पैटर्न होगा वो आप तोड़ रहे हैं। और जिस तरीके के उन्होंने चैलेंजेस वगैरह फेस किए, उससे आप सीख के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड है, तो हो सकता है ये जो आपकी फादर लाइन है वहाँ से रिलेटेड कुछ है। तो यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, आप जो भी है अपने रास्ते पर चल रहे हैं और सही कर रहे हैं। और आप ये भी है कि आप अब जो है न, जो अब आपका नज़रिया है वो काफ़ी बैलेंस्ड हो गया है। पहले आप हमेशा एक ही नज़रिए से देखते थे कि हाँ भाई, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा लग रहा, वैसा लग रहा, तो इसलिए आपके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी थी। जैसे कि यहाँ ये पेज ऑफ इमोशंस है, ये इमेच्योर है। म्यूज़ ऑफ इमोशंस मतलब कि किंग ऑफ इमोशन है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। इस पूरे ये जो भी जर्नी रही है आपकी, आपने जो जो सीखा है, जो जो किया है, जो देखा समझा, उससे आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है जो कि पहले नहीं थी। पहले आप बहुत इमेच्योर थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे या सिर्फ अपने ही नज़रिए से चीज़ों को देखते और समझते थे। पर अब समय के साथ आपके अंदर एक जस्टिस वाला नज़रिया आ रहा है। जो इंसान के अंदर जस्टिस वाला परसेप्शन होता है या न्याय वाला परसेप्शन होता है, तो वो दोनों तरफ का पहलू देखकर फिर कुछ एक्शन लेता है ना। तो ऐसे ही कुछ आप बनते जा रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल इंसान में तब्दील होते जा रहे हैं। पहले ये था कि आप बहुत ज़्यादा ही इधर उधर आपके इमोशंस बिखरे हुए रहते थे, है ना। पर अब क्या होता है, आपके इमोशंस जो हैं वो आपके अलाइनमेंट में आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि आप भाई कहीं भी कुछ भी जो भी फील किया, कहीं भी कुछ भी एक्शन ले लिया, पर अब आप सोच समझकर एक्शंस लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर एनवी, मतलब पहले ये होता था आपके अंदर, पहले बहुत ज़्यादा ही ईगो क्लैश हो जाता था। मतलब आपको ये लगता था कि अरे
भाई इसने ऐसे क्यों कर दिया, इसके अंदर ये बुरी क्वालिटी है, उसके अंदर वो बुरी क्वालिटी है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि ये इमोशनल इमेच्योरिटी थी, तो इस इमेच्योरिटी की वजह से आप में एक पोलैरिटी डेवलप हो गई थी। पोलैरिटी मतलब कि अपने आप को दूसरों से अलग मानना, और फिर उस बेसिस पे किसी को भाई जज करना, या भाई किसी को नापसंद करना, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अब पास्ट में छूटती जा रही हैं। अब आप क्या, अब आप समझ रहे हो कि आप जो इंसान हो, अब आप और दूसरा सामने वाला इंसान आपके जैसा ही है ना। अब आप अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हो, आपको अपनी आइडेंटिटी मिल गई है, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, है ना। पहले क्या होता था, आप भाई जो भी हुआ कर दिया, पहले इतनी आपके अंदर समझ नहीं थी। पर अब क्या है, आप अपने जो नज़रिया है वो सब तरीके से देखते हो, है ना। एक नज़रिए से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट नज़रिए से देखते हो, और एक तरीके से आपने अपने इमोशंस को कंप्लीट कर लिया है, इतना सुंदर बना लिया है कि आप अपनी इमोशंस से भी क्रिएटिव वर्क कर पाते हो, है ना। क्योंकि अब आपको पता चल गया कि ये कोई एक डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये एक लाइफ का पार्ट है ना। ये एक जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पार्ट है। हमारे सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस भी पॉजिटिव भी, भाई अब जो अगर आपको हेट फील होता है या नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं, एंगर, सैडनेस, है ना, जो लो वाइब्रेशनल इमोशंस होते हैं, जो आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि ये इमोशंस दूसरा इंसान भी फील करता होगा, क्योंकि इंसान को तो भगवान ने सेम बनाया है। पर क्या है, हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट होती जाती है, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि भाई हम सुपीरियर हैं, या दूसरे ने गलत किया, हम तो हमेशा ही सही करते हैं, है ना। या फिर खुद को ओवरली क्रिटिसाइज करना छोटी छोटी बातों को। तो ये सब जो बातें हैं ये ईगो आइडेंटिटी की वजह से हो जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हो जाता है ना। वरना सच तो ये है कि अगर इंसान अगर अपने आप को और सामने वाले को समानता पर समझे कि हाँ, तो उससे क्या होगा, हम लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सब थोड़े धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जो एक जजमेंट है वो आता है, मतलब कि एक बैलेंस आता है, और आप किंग वाली पोजीशन में बन जाते हैं। तो ये यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है, एंड आई होप ये मैसेज आपको पसंद आया होगा या आपसे मैच किया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हवन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, 108 बजरंग बाण के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी की स्पेशल पूजा के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।